आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स। टेबल्स आर द फाउंडेशन ऑफ एन एक्सेस डाटाबेस। एक्सेस स्टोर्स डाटा इन टेबल्स। एक्सेस एक डाटाबेस की फाउंडेशन यानी नींव है और टेबल में डाटा स्टोर है। दिस लेसन टीचेस यू हाउ टू क्रिएट ए टेबल, एड फील्ड टू ए टेबल, असाइन डाटा टाइप टू फील्ड एंड सेट फील्ड प्रॉपर्टीज। इस लेसन में आपको ये सिखाता है कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और फील्ड को टेबल में ऐड करते हैं और डाटा टाइप को फील्ड में असाइन करें और फील्ड की प्रॉपर्टीज सेट करें। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग टेबल्स। ए टेबल इज ए सेट ऑफ कॉलम एंड रोज। टेबल एक रो और कॉलम का सेट होती है। ईच कॉलम इज कॉल्ड ए फील्ड। जो कॉलम होते हैं वो फील्ड होते हैं और ईच फील्ड मस्ट बी गिवन ए नेम एंड नो टू फील्ड्स कैन हैव द सेम नेम। और जो प्रत्येक फील्ड है उसको हम एक नाम देते हैं और दो फील्ड का सेम नाम नहीं हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ टेबल। अब टेबल के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? पहले आता है फील्ड्स। फील्ड्स आर कॉलम्स ऑफ द टेबल। फील्ड्स टेबल के कॉलम होते हैं। फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। फील्ड एक विशेष टाइप के डाटा आइटम का कलेक्शन होता है। रिकॉर्ड्स आर रोज ऑफ टेबल्स विच रिप्रेजेंट ए डिफरेंट एंटिटी। रिकॉर्ड है वो रो होती है टेबल में जो डिफरेंट एंटिटी हमें रिप्रेजेंट करती है। देखो ये हमारे टेबल के रिकॉर्ड हो गए और ये हमारे फील्ड हो गए यानी कॉलम और रो, और ये यहाँ पे हमारा टेबल का नेम आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन दी अबोव टेबल देयर आर 4 फील्ड, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। इसमें देखो हमारे 4 फील्ड हैं। पहले हमारा है देखो आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस। देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स। इसमें 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जैसे शर्मा, कुमार और प्रसाद। प्राइमरी की ए फील्ड विच इज यूनिक and does not contain any duplicate data is called primary key. A table can have only one primary key. Example in an above table student ID is primary key. एक फील्ड है वो यूनिक है जिसमें डुप्लीकेट डाटा नहीं हो सकता, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। इसमें जैसे टेबल में आईडी है, आईडी 1 एक ही होगी, 2 भी एक ही होगी। शर्मा है वो कई हो सकते हैं, कई स्टूडेंट्स का सरनेम शर्मा हो सकता है, रवि कई स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन आईडी हमारी होती है वो यूनिक होती है, एक ही होती है, ये हमारी प्राइमरी की होती है। उसके बाद आता है डाटा टाइप। वाइल क्रिएटिंग ए टेबल वी असाइन ए डाटा टाइप टू ईच फील्ड। जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो डाटा टाइप को प्रत्येक फील्ड में असाइन करते हैं। ए डाटा टाइप स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ ए डाटा ए फील्ड कैन एक्सेप्ट। जब हम एक डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो फील्ड है वो किस टाइप का डाटा एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल नेम विल बी द टेक्स्ट एंड स्टूडेंट आईडी विल बी नंबर डाटा टाइप। जैसे नेम तो हमारे टेक्स्ट हो गए और जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारे नंबर डाटा टाइप हो गए। सम इंपॉर्टेंट टेबल डाटा टाइप्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले था टेक्स्ट। इट स्टोर्स अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, ए कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। जो टेक्स्ट है वो हमारे अल्फ़ाबेट और जो नंबर है उनका कॉम्बिनेशन होता है और इसमें 255 कैरेक्टर स्टोर होते हैं। उसके बाद आता है मेमो। इट इज़ सिमिलर टू टेक्स्ट। लेकिन ये भी हमारा टेक्स्ट के जैसा ही होता है। स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 65,535 कैरेक्टर्स। ये है तो हमारे जो टेक्स्ट है उसके जैसा ही, लेकिन इसकी कैपेसिटी हमारी 65,535 कैरेक्टर की होती है। उसके बाद नंबर। इट कंटेन्स नंबर्स। ये नंबर्स को कंटेन करता है। करेंसी कंटेन्स सिंबल ऑफ करेंसी। फॉर एग्जांपल डॉलर, डेसिमल एंड कोमाज। करेंसी हमारे सिंबल देती है। डेट एंड टाइम। इट स्टोर डेट एंड टाइम इन प्रॉपर फॉर्मेट। ये हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में डेट और टाइम स्टोर। उसके बाद आता है हमारा यस नो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए लॉजिकल डाटा टाइप। इट कैन बी आइदर यस नो और ट्रू फॉल्स। यस नो हमारा एक लॉजिकल डाटा टाइप है और इसमें ये या तो यस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बाद है ऑटो नंबर। एक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स द नंबर वेन एवर ए न्यू रिकॉर्ड इज एंटर्ड। जब एक न्यू रिकॉर्ड होता है उसमें नंबर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेस होता है। वैल्यू इन ऑटो नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसमें जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटेड होती है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उस नंबर को। लॉकअप विजार्ड। इट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट ए वैल्यू फॉर द फील्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जो लॉकअप विजार्ड है वो हमें एक लिस्ट की वैल्यू दी हुई होती है, उसमें से सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है यूजर को।
Creating tables. Access provides several ways to create and view the object in your database. The two most common and important way to create a tables are dataset view and design view. Access हमें बहुत सारे व्यू वे प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या व्यू को ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट वे हैं वो हमारे डाटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू। पहले आता है क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग डाटा सीट व्यू। क्लिक द एड न्यू फील्ड कॉलम लेबल। पहले हम द न्यू एड न्यू फील्ड कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाटा सीट टैब पे क्लिक रीनेम इन द फील्ड एंड कॉलम ग्रुप। उसके बाद रीनेम के जो फील्ड एंड कॉलम ग्रुप है उस पर क्लिक करेंगे। टाइप द फील्ड नेम, उसके बाद फील्ड का नेम टाइप करेंगे। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फर्स्ट नेम फील्ड एंड देन चूज ए डाटा टाइप। उसके बाद जो हमारी डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे। ये देखो ये हमारा डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और उस पर हमारा जो फर्स्ट नेम है उस पर फर्स्ट नेम होगा उसमें से हम डाटा टाइप को चूज करेंगे। Click the down arrow next to the format field and then choose a format. Access assigns a data type and format to the field you selected. फॉर्मेट फील्ड के डाउन एरो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उस और फिर एक फॉर्मेट चूज करें। एक्सेस हमारे द्वारा चूज किए गए फील्ड में से एक डाटा टाइप और फॉर्मेट असाइन करता है। प्रेस एंटर। एक्सेस क्रिएट्स द फील्ड टाइप द नेक्स्ट फील्ड नेम। एक्सेस क्रिएट्स द फील्ड। कंटिन्यू until you have created all the fields in your टेबल। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेस एक फील्ड क्रिएट कर रहा है और नेक्स्ट फील्ड का नाम टाइप करें और एक्सेस फील्ड क्रिएट करता तब तक कंटिन्यू रखें जब तक आप अपनी टेबल है और सभी फील्ड क्रिएट ना हो। प्रेस एंटर विदाउट एंटरिंग ए फील्ड नेम टू एंड योर एंटिटीज। अपनी एंट्री एंड करने के लिए फील्ड का नाम एंटर किए बिना हम एंटर दबाएं। और राइट क्लिक द एड न्यू फील्ड कॉलम लेबल ए मेन्यू अपीयर। उसके बाद क्लिक रीनेम कॉलम पे और फिर टाइप द फील्ड नेम, फील्ड का नेम टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। एक्सेस क्रिएट द फील्ड। उसके बाद एक्सेस एक फील्ड क्रिएट कर देगा। टाइप द नेक्स्ट फील्ड नेम। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड का नेम टाइप कर देंगे। एक्सेस क्रिएट द फील्ड और कंटिन्यू until you have created all the field in your टेबल। और जो हमने टेबल फील्ड क्रिएट की है हमारे टेबल में वो कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद आता है क्रिएटिंग ए टेबल इन डिजाइन व्यू। हमारे डिजाइन व्यू में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट ए बेसिक टेबल स्ट्रक्चर योरसेल्फ एंड डिफाइन ऑल द फील्ड नेम्स एंड डाटा टाइप्स यू कैन क्रिएट द टेबल इन डिजाइन व्यू। फॉलो दिस स्टेप। यदि आप अपने बेसिक टेबल फील्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और सभी फील्ड नेम और डाटा टाइप को डिफाइन करते हो तो आप अपने डिजाइन व्यू में टेबल बना सकते हैं। उसके लिए हम देखो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहले आता है हम क्लिक दी क्रिएट टैब। क्रिएट टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक टेबल डिजाइन इन द टेबल ग्रुप्स। एक्सेस चेंजेस टू डिजाइन व्यू एंड द टेबल टूल्स बिकम अवेलेबल। हम टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे टेबल ग्रुप में और उसके बाद हमारा जो एक्सेस में चेंजेस टू डिजाइन व्यू पे जो चेंजेस है उस पर क्लिक करेंगे और टेबल टूल भी है वहाँ पे आ जाएंगे। टाइप द फर्स्ट फील्ड नेम इन द फील्ड नेम फील्ड एंड प्रेस द टैब की। उसके बाद जो फील्ड नेम है उसमें हम अपने टेबल का या जो भी है उसका नाम एंटर कर देंगे और उसके बाद हम टैब की दबा देंगे। क्लिक द डाउन एरो that appears when you click in the data type field and then select a data type। उसके बाद डाउन एरो पे आ जाएगी, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसमें डाटा टाइप फील्ड पे ये देखो ये हमारा डाटा टाइप फील्ड है, उस पर हमारी डाउन एरो होगी, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसमें से हम अपने डाटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि हमें नंबर में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लिक प्राइमरी की। इफ़ द कॉलम यू क्रिएटेड इज ए प्राइमरी की। उसके बाद हम एक प्राइमरी की पर क्लिक करेंगे अगर हमारा जो कॉलम है वो प्राइमरी है। तो ये देखो ये हमारी प्राइमरी की होती है। स्मॉल की अपीयर्स नेक्स्ट टू द फील्ड नेम, प्रेस द टैब की। उसके बाद एक छोटी सी की अब आ जाएगी, जो फील्ड का नेम है उसके आगे एक स्मॉल की यानी छोटी की दिखाई देती है और उसके बाद टैब की को हम प्रेस करेंगे। टाइप ए डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे और डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल। जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्शनल होना चाहिए। उसके बाद प्रेस दी टैब की, टैब की को प्रेस करेंगे। एक्सेस मूव टू दी फील्ड नेम फील्ड।
उसके बाद एक्सेस हमारा फील्ड नेम पे मूव हो जाएगा। रिपीट स्टेप 3 थ्रो 10 until you have created all your field। तो हमें अपने जो स्टेप 3 है उसको हमें रिपीट करते रहेंगे 10 तक, जब तक हम अपना फील्ड को क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रेफर द फॉलोइंग टेबल फॉर एंटरिंग द फील्ड्स। देखो इसमें हमने फील्ड्स क्रिएट कर रखे हैं, इसमें जैसे रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गई, डिवीजन, एड्रेस, सिटी, एज, ऐसे हम अपना भी कुछ डाटा एंटर कर सकते हैं, अपने अलग से फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेविंग ए टेबल। एक टेबल को सेव कैसे करते हैं, और आफ्टर यू क्रिएट ए टेबल यू मस्ट नेम एंड सेव इट। जब हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं उसको हम एक नाम देते हैं और उसको सेव करते हैं। टू नेम एंड सेव ए टेबल, हम एक टेबल को कैसे सेव करते हैं और नाम कैसे देते हैं। क्लिक द सेव बटन, हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, और हमारा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव का। टाइप द नेम यू वांट टू गिव योर टेबल। उसके बाद हम अपने टेबल का नाम जो भी देना चाहते हैं उसको यहाँ टाइप करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और हमारे टेबल का वो नाम हो जाएगा।